क्या आप भी कनाडा की इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं और नहीं जानते कि आपको कनाडा के किस इमिग्रेशन प्रोग्राम के ज़रिए कनाडा की इमिग्रेशन बगैर किसी जॉब ऑफ़र, कम CRS स्कोर और बगैर किसी कनाडा में फैमिली टाइज के मिल सकती है? तो फिर आप इस वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको कनाडा के कैसे PNP प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें जॉब ऑफ़र या कनाडा के साथ फैमिली टाइज का होना ज़रूरी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा कि कैसे आपने इस प्रोग्राम में कनाडा की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है। आज मैं आपको कनाडा के जिस PNP प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूं, वो है अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम। अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम की बहुत सी स्ट्रीम्स में से एक स्ट्रीम है। अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम की एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम कनाडा के फेडरल एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के साथ फुली अलाइंड है। अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम की इस स्ट्रीम के फेडरल एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के साथ अलाइन होने की वजह से आप डायरेक्टली इस स्ट्रीम में कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस स्ट्रीम के अंडर अप्लाई करने से पहले आपको कनाडा के फेडरल एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना होगा। फेडरल एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम की 3 कैटेगरीज हैं: फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास और फेडरल स्किल ट्रेड्स कैटेगरी। आप फेडरल एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम की इन 3 कैटेगरीज में से जिस भी कैटेगरी की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, आपने उस कैटेगरी के अंडर फेडरल एक्सप्रेस एंट्री में अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। इसके बाद आपने अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है और अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम के अंडर अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करना है। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फेडरल एक्सप्रेस एंट्री में आपका कम से कम CRS स्कोर 300 ज़रूर हो। अगर आपका स्कोर 300 से कम है तो फिर अल्बर्टा की तरफ से नॉमिनेशन हासिल करना मुश्किल हो सकता है। अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम के ऑनलाइन पोर्टल पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करते वक्त आपने अपनी फेडरल एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल का नंबर देना है। इसके अलावा जिस प्रोफेशन में आप कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, उसका NOC कोड भी बताना है। अपनी ECA रिपोर्ट की एवेल्यूएशन और लैंग्वेज टेस्ट का स्कोर और वर्क एक्सपीरियंस की इंफॉर्मेशन भी देनी है। अगर अल्बर्टा से आपको जॉब ऑफर है या आपने अल्बर्टा से एजुकेशन हासिल की है या फिर आपकी अल्बर्टा के साथ फैमिली टाइज हैं, तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करते वक्त आपने इनके बारे में भी बताना है। जॉब ऑफर या फैमिली टाइज का होना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने के लिए ज़रूरी नहीं है, मगर इनका होना अल्बर्टा से नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट हासिल करने में आपके चांसेस को बढ़ा देगा। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करते वक्त आपको किसी किस्म की फ़ी पे नहीं करनी होती, क्योंकि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की सबमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। सितंबर 2024 से अल्बर्टा ने इस बात को लाजमी कर दिया है कि अगर आप अल्बर्टा आने में इंटरेस्टेड हैं तो आपने अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम के ऑनलाइन पोर्टल पर अकाउंट क्रिएट करके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को सबमिट करना है। सितंबर 2024 से पहले अल्बर्टा डायरेक्टली फेडरल एक्सप्रेस एंट्री पूल को स्कैन करता था और उन प्रोफाइल्स को जो अल्बर्टा की रिक्वायरमेंट्स को मीट करती थीं और अल्बर्टा प्रोविंस में अपना इंटरेस्ट भी शो करती थीं, उन प्रोफाइल्स को अल्बर्टा नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट सेंड किया करता था। लेकिन अब अल्बर्टा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के जरिए फेडरल एक्सप्रेस एंट्री पूल से प्रोफाइल्स को शॉर्टलिस्ट करके नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजता है। अगरचे अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम में अप्लाई करने के लिए अल्बर्टा की तरफ से इन डिमांड ऑक्यूपेशंस की कोई भी ऑफिशियल लिस्ट जारी नहीं की गई है, लेकिन अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम में तमाम ऑक्यूपेशंस को इक्वली ट्रीट नहीं करता है। आप अल्बर्टा की एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम में किसी भी स्किल्ड NOC जो टीयर 0, 1, 2 और 3 के अंडर आता है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके अल्बर्टा से नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट हासिल करने के चांसेस उस वक्त बढ़ जाते हैं जब आपका ऑक्यूपेशन अल्बर्टा की करंट लेबर मार्केट प्रायोरिटीज के साथ अलाइन हो। अगरचे अल्बर्टा ने प्रायोरिटी ऑक्यूपेशंस की कोई ऑफिशियल लिस्ट पब्लिश नहीं की, लेकिन आप रीसेंट ड्रॉज के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्बर्टा किन ऑक्यूपेशंस में ज्यादा नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट इशू कर रहा है। आप जब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करते हैं तो अल्बर्टा अपना इंटरनल पॉइंट बेस्ड रैंकिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम से डिफरेंट है। अल्बर्टा के अपने पॉइंट बेस्ड रैंकिंग सिस्टम के मैक्सिमम 100 पॉइंट्स हैं। प्रीवियस ड्रॉज के मुताबिक अब तक का मिनिमम स्कोर
जिस पर अल्बर्टा ने नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट इशू किया है वो 50 है। मिनिमम स्कोर हर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉ में वेरी कर सकता है और इसके वेरी करने की वजह ऑक्यूपेशंस की अल्बर्टा में डिमांड पर डिपेंड करता है। अगर किसी ऑक्यूपेशन की डिमांड अल्बर्टा में ज्यादा है तो उस ऑक्यूपेशन में जिन कैंडिडेट्स ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया है उनको कम स्कोर होने के बावजूद भी अल्बर्टा की तरफ से नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट इशू किया जा सकता है। अगर अल्बर्टा आपके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर लेता है तो अल्बर्टा आपकी फेडरल एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में आपको नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजेगा। यहां यह बात जानना जरूरी है कि नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रोविंशियल नॉमिनेशन नहीं है, बल्कि ये आपको अल्बर्टा की प्रोविंशियल नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करने की इनविटेशन है। नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीव होने के बाद आपने दोबारा अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम के ऑनलाइन पोर्टल पर आना है और फुल प्रोविंशियल नॉमिनेशन की एप्लीकेशन को सबमिट करना है। नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट मिलने के बाद आपके पास 30 डेज होते हैं जिसमें आपने प्रोविंशियल नॉमिनेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करनी है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करते वक्त आपने कोई फी पे नहीं करनी होती, लेकिन प्रोविंशियल नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करते वक्त आपको एप्लीकेशन फी पे करना होती है। अल्बर्टा की तरफ से प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिलने के बाद आपकी फेडरल एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के CRS स्कोर में 600 का इजाफा हो जाएगा, जो इस बात की श्योरिटी है कि नेक्स्ट फेडरल एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ में आपकी प्रोफाइल को कनाडा की PR अप्लाई करने की इनविटेशन इशू कर दी जाएगी। अगर मैं इस सारे प्रोसेस को समराइज करूं तो आपने सबसे पहले फेडरल एक्सप्रेस एंट्री में अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना है। इसके बाद आपने अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को सबमिट करना है। अल्बर्टा अपने इंटरनल पॉइंट बेस्ड रैंकिंग सिस्टम को यूज करते और प्रोविंस की डिमांड्स को देखते हुए एलिजिबल कैंडिडेट्स को नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट इशू करता है। नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट मिलने के बाद आपने दोबारा अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अल्बर्टा की प्रोविंशियल नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करना है। अल्बर्टा की तरफ से प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिलने के बाद आपकी फेडरल एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के CRS स्कोर में 600 का इजाफा हो जाएगा, जो इस बात की गारंटी है कि नेक्स्ट फेडरल एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ में आपको कनाडा की PR अप्लाई करने की इनविटेशन इशू कर दी जाएगी। उम्मीद करता हूं मेरी आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा भी आपको इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।